हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मुल्क के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है। ये मुल्क इंजीनियरिंग की फील्ड में इतना आगे है कि बस आपको क्या ही बताएं। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की पहली मैगजीन लॉन्च की गई थी। पूरी दुनिया में हिटलर के नाम से मशहूर शख्स भी इसी मुल्क का था। पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक फंटा इसी मुल्क में बनाई गई। इस मुल्क का एक ताई हिस्सा अभी भी जंगलों से घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी इसी मुल्क में मौजूद है, जबकि दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, रिफास्का ये सब इसी मुल्क की कंपनी है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोपियन मुल्क जर्मनी की। तो देर किस बात की, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क जर्मनी के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि जर्मनी का ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। रकबे के लिहाज से जर्मनी दुनिया का 61वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ की आबादी है 8 करोड़ से भी ज्यादा। यहाँ 77% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि 23% लोग गाँव में रहते हैं। जर्मनी की बॉर्डर 9 मुल्कों से मिलती है, जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे ममालिक शामिल हैं। आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा कि इन पड़ोसी मुल्कों से जर्मनी का कभी झगड़ा हुआ हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जर्मनी की अपने पड़ोसी मुल्कों से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन आज ये मुल्क अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे से रहता है। इस मुल्क की ऑफिशियल जबान है जर्मन और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में जर्मन तीसरे नंबर पर है। जर्मन मुल्क का कैपिटल है बर्लिन। ये वो शहर है जिसे पूरी दुनिया जानती है। बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ये शहर पेरिस से कम 9 गुना ज्यादा बड़ा है। बर्लिन यूरोप का वाहिद वो शहर है जहाँ बारिश के दिनों से ज्यादा म्यूजियम हैं। यहाँ पे बारिश साल में औसतन 90 दिन होती है, जबकि बर्लिन में 175 म्यूजियम हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बियर गार्डन बर्लिन में ही है। दोस्तों, यहाँ हर घंटे इतनी बियर पी जाती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी बर्लिन में ही है। आप अगर बर्लिन जाते हैं तो आपको पूरे शहर में अनगिनत बार और पब मिलेंगे। बर्लिन के पब पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जबकि यहाँ की नाइट लाइफ तो है सबसे मजेदार। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने जर्मनी का नाम नहीं सुना होगा। यही वो मुल्क है जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 हुई थी और उस वक्त जर्मनी का हुक्मरान था हिटलर। हिटलर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पूरी दुनिया में मशहूर हिटलर के नाम से जाना जाने वाला शख्स जर्मनी से ही। हिटलर की जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां हैं। किसी के लिए वो हीरो था और किसी के लिए विलन। हिटलर 20वीं सदी का सबसे ताकतवर लीडर माना जाता था। इस बात का इल्म तो आपको होगा ही कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन आज उसकी गिनती दुनिया के 10 सबसे ताकतवर मुल्कों में की जाती है। आज इस मुल्क से लड़ने के लिए दूसरे मुल्कों को कई बार सोचना पड़ता है और इंजीनियरिंग की फील्ड में पूरी दुनिया में सबसे पहला किसी का नाम आता है तो वो है जर्मनी। वैसे भले ही आज जर्मनी दुनिया के ताकतवर मुल्कों में गिना जाता हो, पर पहली वर्ल्ड वार में जर्मनी बिल्कुल दिवालिया हो चुका था। जर्मनी पर इतना कर्जा हो चुका था जिसकी कीमत उस वक्त 96,000 टन सोने के बराबर थी, लेकिन फिर भी आज जर्मनी दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शामिल है। जर्मनी कितना ताकतवर है ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन इस मुल्क का डिफेंस बजट है थोड़ा अलग। ये मुल्क जितना पैसा अपने डिफेंस बजट पर खर्च करता है, इतना अमेरिका अपने पालतू जानवरों पर खर्च करता है। दोस्तों, फंटा कोल्ड ड्रिंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, बचपन में खूब पिया भी होगा। फंटा पहली बार जर्मनी में दरियाफ्त की गई। दरअसल हुआ यूं था कि 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। तब अमेरिका के बाद जर्मनी में ही कोका कोला की कंपनी की सेल्स आसमान छूती थी। जर्मनी में उसके 43 बोटलिंग प्लांट थे और 600 के करीब लोकल डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब जंग छिड़ चुकी थी तो जर्मनी तक कोका कोला आना बंद हो गया था। तब जर्मन कोका कोला कंपनी के हेड मैक्स किट्स ने बिजनेस को चलाए रखने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा क्यों ना वो पानी और सीजनल फ्रूट को एक साथ मिलाकर कोई नया ड्रिंक बनाया जाए। बाद में जब ये कोल्ड ड्रिंक लोगों तक पहुंची तो इसके स्वाद ने हर जगह अपना अलग ही नाम बना लिया, क्योंकि उन्होंने इस प्रोडक्ट की इजाद की थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम फंटा रखा।
फंटा आज भी इस मुल्क में पॉपुलर ड्रिंक में शामिल है। जब पीने की बात चल रही है तो जर्मनी में खाने पीने के कई सारे ऑप्शन हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो यहाँ ढेरों ऑप्शन हैं। होटल और रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ आप ट्रेडिशनल फूड भी टेस्ट कर सकते हैं। जर्मन का ट्रेडिशनल फूड है सॉसेज। यहाँ जैसा सॉसेज शायद ही आपको कहीं और मिले। इसके अलावा हैम, बर्गर और मीट बॉल्स यहाँ के पसंदीदा डिशेस में शामिल हैं। जर्मनी के लोग और यहाँ के तौर तरीके सबसे अलग होते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में सबसे अलग चलता है। आमतौर पर कई मुल्कों में लोग वक्त से पहले ही बर्थडे विश कर देते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा करना बैड लक माना जाता है। यहाँ पर लोग सिर्फ जन्मदिन पर ही मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इसके अलावा किसी भी मुल्क में लोग किसी को फोन करते हैं या उठाते हैं तो सबसे पहले हेलो ही बोलते हैं और इसके बाद बात करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग फोन पर हेलो बोलने के बजाय सीधी अपनी बात बताकर बातचीत करना पसंद करते हैं। जर्मनी में भागने पर कैदियों को सजा नहीं मिलती। जर्मनी में कैदियों के जेल से भागने की कोशिश को जुर्म नहीं माना जाता। ये उनका मानना है कि आजाद होना हर इंसान का हक है। हालांकि भागते हुए कैदी किसी को मार देता है या किसी को नुकसान पहुंचा देता है तो उसे फिर से जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, कानून के मामले पर जर्मनी कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। अगर आप जर्मनी जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आपको बता दें कि जर्मनी के वो कौन से हैं कानून जिनका आपको ध्यान रखना है। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहां पर आप हाईवे पर जितना मर्जी तेज रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन यहाँ बीच रास्ते में अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसे जुर्म माना जाता है। इसके लिए आपको सजा हो सकती है या जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। जर्मनी में एक्सीडेंट जैसे हादसात को रोकने के लिए गाड़ी में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होने का कानून बनाया गया है। पेट्रोल खत्म होने से गाड़ी को धक्का देना पड़ता है। इससे दूसरे ड्राइवर का ध्यान भटकता है और कोई भी हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ जर्मनी में सड़क पर पैदल चलने को भी गैर कानूनी माना जाता है। इसलिए आप जब भी जर्मनी जाएं तो अपनी गाड़ी का टैंक हमेशा फुल करा कर ही रखें। एक और कानून है इस मुल्क का कि बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रखा जा सकता। ऐसे नाम नहीं रखे जा सकते जिससे बच्चों के जेंडर का पता चल सके। इस मुल्क में बच्चों का नाम किसी प्रोडक्ट पर भी नहीं रखा जा सकता ताकि आगे जाके किसी भी बच्चे का मजाक ना बनाया जा सके। यहाँ पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना गैर कानूनी है, वहीं पे शराब पीना कानूनी है। साथ ही यहाँ हम जिन्स प्रस्ती पर भी सख्त पाबंदी है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जर्मनी बियर पीने के मामले में सबसे आगे है। यहाँ आपको हर जगह बियर के दीवाने मिल जाएंगे। जर्मनी बियर की खपत के मामले पर दुनिया के दूसरे नंबर पर है और यहाँ 300 तरह के ब्रांड मिलते हैं। यहाँ हर दुकान पर बियर मिलती है। सिर्फ पार्टी में ही नहीं बल्कि यहाँ की सड़कों पर भी लोगों के हाथों में बियर के गिलास नजर आएंगे। इसके अलावा जर्मनी में कोई नौकर नहीं होता। यहाँ पर सब अपना काम खुद करते हैं, मतलब कपड़े धोने से लेकर बर्तन साफ करना, सफाई, सब कुछ अमीर गरीब सब अपना काम खुद करते हैं। जर्मनी को यूरोप का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है और ये टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे अच्छे मुल्कों में से एक है। इसकी शानदार टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में महारत की वजह से इसे यूरोप का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। अमेरिका और चीन जैसे मुल्क भी टेक्नोलॉजी के मामले पर जर्मनी की काफी तारीफ करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन भी जर्मनी की कंपनी है। जर्मनी में घूमने के लिए काफी कुछ है और यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। अकेले अमेरिका से हर साल जर्मनी औसतन 3 मिलियन लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर आप अक्टूबरफेस्ट, द ब्लैक फॉरेस्ट, नोसिश्वेंस्टेन जैसी पॉपुलर जगहों पर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, छुट्टियाँ मनाने के लिए जर्मनी बेहतरीन जगह मानी जाती है। क्या आपने कभी ऐसी दीवार के बारे में सुना है जिसने एक मुल्क को 2 हिस्सों में बांट दिया हो और वो भी रातों रात? लेकिन कुछ सालों बाद वो इससे फिर से एक हो गए हूँ। जी हाँ, ऐसी दीवार का नाम है बर्लिन की दीवार, जो जर्मनी में है। इस दीवार ने 28 साल तक बर्लिन शहर को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में बांट के रखा। 13 अगस्त 1961 को इसके खिलाफ बगावत शुरू हुई जो 14 अगस्त की सुबह तक चली और 9 नवंबर 1989 को उसे तोड़ दिया गया। चले आपको बताते हैं इस दीवार के बारे में। इसको बनाने के पीछे आखिर क्या वजह थी। बात यह है कि वर्ल्ड वार 2 के
बाद जर्मनी का बंटवारा हो गया था। बंटवारे के बाद सैकड़ों कारीगर और बिजनेसमैन हर दिन ईस्ट बर्लिन को छोड़कर वेस्ट बर्लिन जाने लगे। इसके अलावा वो लोग सियासी वजूहात की बिना पर भी ईस्ट बर्लिन को छोड़कर जाने लगे थे, जिसे ईस्ट बर्लिन को माशी और सियासी दोनों रूप से बहुत नुकसान होने लगा। इसको रोकने के लिए एक दीवार बनाने की सोची गई और उस दीवार को आज दुनिया बर्लिन की दीवार के नाम से जानती है। जर्मनी में आपको बता दें कि वर्ल्ड वार 2 के बाद मर्दों की तरह इतनी कम हो गई थी कि 1000 औरतों की बनिस्बत 300 मर्द गिने जाते थे, यानी कि 3 में से सिर्फ एक ही औरत को हस्बैंड मिल पाता था। आपको हैरानगी होगी कि सबसे ज्यादा किताबें छापने वाले मुल्कों में जर्मनी का नाम भी शामिल है। यहाँ पर हर साल 94,000 से ज्यादा किताबें छापी जाती हैं। शायद आपको पता ना हो, दुनिया की सबसे पहली मैगजीन 1663 ईस्वी में जर्मनी में ही छपी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा चिड़ियाघर जर्मनी में ही है। बर्लिन ज़ूलॉजिकल गार्डन दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। ये चिड़ियाघर खास टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज बना रहता है। 84 एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर में तकरीबन 1500 किस्म के जानवर हैं। बर्लिन के टियर गार्डन का ये चिड़ियाघर 1844 में खोला गया था। हर साल लगभग 3 लाख लोगों से ज्यादा लोग इस चिड़ियाघर को देखने आते हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे ऊंचा चर्च भी यहीं पर है, जिसका नाम एलमस्टर है। इस चर्च की ऊंचाई करीबन 530 फीट है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 2000 लोग एक साथ आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, ये था खूबसूरत मुल्क जर्मनी। क्या आपने जर्मनी का विजिट किया है? अगर किया है तो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मजीद इस तरह की दिलचस्प वीडियो बर वक्त हम आप तक पहुंचा सकें।